स्वपच वाल्मीकि जी भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए। ये अपने आप को गुप्त ही रखते थे। महाभारत में इनकी कथा आती है। एक बार पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया और उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत संत पधारे। सारा यज्ञ स्थल ऋषि मुनियों से भर गया। तब भगवान ने वहाँ पर एक शंख स्थापित किया कि यज्ञ की पूर्णाहुति और सफलता तभी मानी जाएगी जब ये शंख, यज्ञ पूर्ण होने पर शंख बज जाएगा। बड़े विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ के उपरांत दान दक्षिणा सबको और पूर्णाहुति दी गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। खूब ठाट बाट से युधिष्ठिर जी ने सबका सम्मान किया, किंतु शंख तो बजा ही नहीं। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भगवान, ये शंख तो बजा ही नहीं, क्या हमारे यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई? भगवान बोले कि युधिष्ठिर, तुम्हारे यज्ञ में सारे ऋषि मुनि भक्त पधारे, किंतु कोई ऐसा वैष्णव, सरस वैष्णव ने भोजन नहीं किया जो मान सम्मान और से रहित हो और अपनी जाति अभिमान से रहित हो। तो युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बोले कि देखो युधिष्ठिर, यदि मैं कहूँ कि देखो यहाँ ऋषि मुनि क्या भक्त नहीं है तो ये तो गलत होगा। सारे ऋषि मुनि भी भक्त हैं, किंतु एक ऐसा सरस वैष्णव भक्त ने भोजन नहीं किया जो मान, जाति और पद प्रतिष्ठा के अभिमान से रहित हो और अपने आप को दासों का भी दास समझता हो। तब युधिष्ठिर जी कहने लगे कि भगवान, ऐसा भक्त तो यहाँ कहाँ, ये तो श्लोक में तो मिलना बड़ा मुश्किल है, ये तो दिव्य लोक में ही मिल सकता है। तब भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि युधिष्ठिर, वो भक्त तो यहीं पर है, तुम्हारे महल के पास ही है। युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान बताइए। तो भगवान कहने लगे युधिष्ठिर, यदि मैंने उसका नाम और पता बता दिया तो वो तो मेरे से नाराज़ हो जाएगा, मेरे से रूठ जाएगा, और वो तो यहाँ से बड़ा संकोची है और अपने को छिपाए रखता है। यदि उसका नाम उद्घाटित हो गया तो वो तो संकोच के मारे यहाँ से नगर ही छोड़कर ना चला जाए, इसलिए मुझे संकोच होता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप ऐसा करो कि आप प्रत्यक्ष रूप से शामिल मत हो, आप तो केवल उसका पता बता दीजिए और हमें आगे कर दीजिए, आपको कोई दोष नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, तुम्हारे महल के पास ही वो तो रहता है, वो तो सुबह शाम तुम्हारे घर झाड़ू लगाने आता है। वहीं पास में ही एक बस छोटी सी झोपड़ी में रहता है और बड़ा रसिक संत है। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन और भीम को उनको बुलाने के लिए भेजा, उनको निमंत्रण देने के लिए भेजा, और अर्जुन और भीम उस स्वपच वाल्मीकि जी के कुटिया में चले गए। और वहाँ पर जाकर भीम और अर्जुन ने उनकी प्रदक्षिणा करी और देखा कि वहाँ तो उनके घर जाकर देखा कि कुटिया में भगवान का बड़ा सुंदर, ठाकुर जी का बहुत सुंदर सिंहासन बिछा हुआ है। स्वपच वाल्मीकि ने देखा कि हमारे राजा युधिष्ठिर के भेजे हुए अर्जुन और भीमसेन आए हैं। वे तो बड़े संकोच के मारे उठ खड़े हुए, सारे काम धंधे छोड़ दिए, उनका स्वागत में आए। भीम और अर्जुन कहने लगे
कि हे भक्तराज, आप धन्य हैं, हम आपके बारे में जान गए, आप हमारे यहाँ, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, आप सुबह आप हमारे यहाँ भोजन कीजिए और हमें अपनी झूठी प्रसादी दीजिए, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। स्वपच वाल्मीकि जी तो बड़े संकोच में पड़ गए। मन ही मन भगवान पे नाराज़ होने लगे कि मेरा पता क्यों बता दिया, और कहने लगे कि हे महाराज, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपकी झूठन उठाते हैं और खाते हैं और आपके महल की टहल करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भक्तराज, आपको आना ही पड़ेगा, आपको हमारे यहाँ भोजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भी नहीं भोजन करेंगे। स्वपच वाल्मीकि जी कहने लगे कि ठीक है, जैसी आपके, आप तो राजा हैं, आपकी आज्ञा को हम कैसे टाल सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, सुबह को भोजन करने के लिए आ जाऊंगा। और उधर जब अर्जुन और भीम ने जाकर युधिष्ठिर जी को सारी बातें बताई तो युधिष्ठिर जी तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने स्वपच उनको लेने के लिए भेजा अगले दिन। और मैं तो आए और भवन के बाहर ही बैठकर कहने लगे कि मुझे तो यहीं भोजन दे दीजिए, मैं तो यहीं जीम लूँगा। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर देखो, ये जो स्वपच वाल्मीकि जी हैं ना, ये भक्तराज हैं, ये तो तुम्हारे भाई सरीखे हैं, इन्हें आप गोद में उठा कर ले जाओ और रसोई में ही, पाकशाला में बिठाकर इनको प्रेम से भोजन कराइए। और उधर भगवान ने कहा द्रौपदी जी से कि हे द्रौपदी, आज तुम्हारे हाथ में जितनी पाक कला है सबका प्रदर्शन करो और इन भक्तराज को सुंदर सुंदर भोजन सामग्री अपने हाथ से खिलाइए। अब तो वाल्मीकि जी को अंदर ले गए युधिष्ठिर जी रसोई में और उनको खिलाकर, उनको बिठाकर बहुत अच्छी तरह से भोजन उनको कराने लगे। द्रौपदी जी ने बहुत सुंदर सुंदर षटरज व्यंजन बनाए और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनको परोसा। सुबह वाल्मीकि ने भगवान को भोग लगाया और मैं तो भोजन करने लगे। जैसे उन्होंने भोजन का मुंह में डाला ग्रास, तो तुरंत शंख की ध्वनि होने लगी, शंख बज पड़ा, चारों ओर उल्लास छा गया। किंतु शंख जरा सा ही बजा था, तभी शांत हो गया, रुक गया। तब भगवान ने शंख को छड़ी लगाई, पूछा शंख तुम ऐसे रुक रुक के क्यों बज रहे हो, लगातार क्यों नहीं बज रहे हो, क्या तुम भक्त की महिमा नहीं जानते? शंख ने कहा कि भगवान, इसका उत्तर तो द्रौपदी जी ही दे सकती हैं। भगवान ने द्रौपदी जी से पूछा कि शंख क्यों नहीं बज रहा। द्रौपदी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान देखो, जब ये भोजन कर रहे थे ना भोग लगा के, तो इन्होंने सारी सामग्री को इकट्ठा मिला लिया था, खीर भी, सारी सुंदर सुंदर सब्जियां भी, मिष्टान भी, सब इकट्ठा मिला लिया और सब को मिला के हम भोजन करने लगे। मेरे मन में ये आ गया था कि देखो, ये हैं तो वाल्मीकि नीच जाति के, ये पत्तल उठाने वाले हैं, इन्हें तो ऐसी आदत है सबको रला मिलाकर खाने की, इसलिए इन्हें भोजन करने का कोई शरूर नहीं है। मेरे मन में अश्रद्धा हो गई थी। तब भगवान ने उनकी शंका दूर करने के लिए वाल्मीकि जी से पूछा कि हे भक्तराज, आप ऐसा क्यों करते हो? वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो भगवान, जब आपने भोग लगा लिया तो ये तो सारा भोजन भोग बन गया, इसमें स्वाद की भावना तो ख़त्म हो जाती है। अगर हम अलग अलग खाएंगे तो कोई अच्छा लगेगा, कोई कम अच्छा लगेगा, तो हमें भेद बुद्धि हो जाएगी। आपका किया हुआ भोजन प्रसाद तो हमारे लिए अमृत है, तो इसलिए जिससे स्वाद बुद्धि ना रहे तो हम इसको मिलाकर खाते हैं, जिससे केवल प्रसाद का ही हमें आनंद आवे। तो तब
उनके मन में जब द्रौपदी जी ने इस प्रकार उनकी भावना देखी तो उनके मन में तो अपार श्रद्धा पैदा हो गई और तब शंख बहुत ज़ोर से बजने लगा। द्रौपदी जी की शंका दूर हो गई थी तो शंख और श्रद्धा हो गई थी तो शंख भी बहुत ज़ोर से बजा। अब तो यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान ने घोषणा कर दी कि हे युधिष्ठिर, आज तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति महिमा उद्घाटित की और सुपज वाल्मीकि तो मन ही मन में भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान, आपने मेरी महिमा को क्यों उद्घाटित किया। और भगवान तो मुस्कुरा दिए। बोलिए भक्तों और भगवान की जय।